हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर न्यू सिलेबस को ओल्ड सिलेबस से कंपेयर किया जाए तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एज अ सेम चीज़ें दी है। अब देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब इसमें आपको पहला चैप्टर यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब देखो बेटा, ये जो सेम चैप्टर है ये आपको लास्ट ईयर में भी था एंड ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आपने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में जो फाइनल अकाउंट किया वो फाइनल अकाउंट किया था आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। इस साल आपको जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है वो यहाँ पर प्रिपेयर करना है किसका? पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड जो चैप्टर दिया है यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न। इसका मतलब ये है यहाँ पे हमको प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, एज ए ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे आप देखते हो कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल देखते हो, कोई स्कूल्स देखते हो, या फिर कोई अनाथ आश्रम वगैरह होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो देखो यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ तक हम सिक्स भी बोल सकते हैं। ये जो पूरे चार चैप्टर दिए पार्टनरशिप के ऊपर ही दिए। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करना है, तो फिर से बनाना है। कैसे करोगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को करके। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर आप चाहे स्टार्टिंग में 2 होते हो या 10 होते हो, उसके बाद में आपको न्यू पार्टनर को कभी उसमें एडमिशन देना है, एंट्री देनी है। तो तब आपको कौन सी एंट्री करनी पड़ती है, कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, वो हम यहाँ पर थर्ड चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आपको दिए हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें देखो रिकंस्टिट्यूशन, अभी यहाँ पे भी हमको पार्टनरशिप अकाउंट ही बनाने हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहाँ पे क्या होगा, कोई पार्टनर, देखो रिटायरमेंट पार्टनर्स का क्यों होता है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखा जाए तो बिजनेस का भी टेन्योर होता है, या फिर हमारे जो पर्सन की जो एज, पार्टनर की जो एज होती है, अगर पर्टिकुलर उसकी एज हो जाती है तो उसके बाद में उसको रिटायर होना पड़ता है। तो यहाँ पे हम फोर्थ चैप्टर में क्या देखेंगे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट आपको दिया है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें दिया है डेथ ऑफ पार्टनर। देखो अगर देखो बिजनेस चल रहा है, इसी बीच अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ होते समय, जैसे अभी देखो देखा जाए तो रिटायरमेंट में भी उसको कुछ ना कुछ हमें फंड देना पड़ते हैं। डेथ हो गई तो उसका जो अटॉर्नी होगा, उसका जो वारिस होगा, हमें उसे कुछ ना कुछ फंड वगैरह देना पड़ता है। तो कैसे उसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है हम यहाँ पर फिफ्थ चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे इजी चैप्टर। देखो पार्टनरशिप फर्म बना, किसी न्यू पार्टनर की एडमिशन भी हुई, ऐसे किसी की एज वगैरह हो गई तो वो रिटायर भी हो गया, ऐसे किसी पार्टनर की डेथ भी हो गई। अब यहाँ पे पार्टनरशिप जो आपका फर्म है वही बंद हो गया। अब पार्टनरशिप जो फर्म है वो कैसे क्यों बंद होगा? डिसोल्यूशन का मतलब होता है, डिसॉल्व का मतलब होता है समाप्त होना या फिर बंद होना। अब यहाँ पे देखो ये ना, इसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहली बात, अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं, मतलब एज पार्टनर्स कभी एक दूसरे के साथ नहीं बन रहे, या फिर आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो गई, बिजनेस की बहुत ही बैड फाइनेंशियल कंडीशन है, तो उस रास्ते पर हमें क्या करना पड़ता है? पार्टनरशिप को यहाँ पर डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको 7th चैप्टर दिया है यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो एज है बहुत ही इजी चैप्टर, एज बहुत ही, अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। इसमें होता क्या है, देखो जैसे आप अभी तक जो जनरल एंट्री करते हैं लास्ट ईयर से, वैसे इसमें जनरल एंट्रीज होती है। इसमें कोई अकाउंट वगैरह प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, ना कोई बैलेंस शीट बनती है। सिर्फ अपने को यहाँ पे करना क्या पड़ता है, देखो आपको करना क्या पड़ता है, जैसे कोई बायर होगा, कोई सेलर होगा, या कोई थर्ड पर्सन होगा, या फिर देखो आप जैसे क्रेडिट कभी कुछ परचेज सेलिंग करते हो तो आपको सामने वाला पर्सन कोई बिल देता है, एज अ बिल हम उसमें साइन करके देते ना, भाई ये जो बिल्स का अमाउंट है ये मैं आपको 3 महीने के बाद दूंगा या फिर 4 महीने के बाद दूंगा। फिर उसको इसके आगे कैसे प्रोसेसिंग होती है ये आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो इश्यू ऑफ शेयर्स, या शेयर्स जो नाम है आप लास्ट ईयर से सुनते आ रहे हो। देखो क्या दिया है, शेयर्स क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, कंपनी शेयर क्यों इश्यू करती है? एज अ कैपिटल को जमा कर, कंपनी में कैपिटल को ब्रिंग करने के लिए, लाने के लिए। अच्छा, शेयर से कैसे कैपिटल ब्रिंग होगा? देखो कंपनी के पास, कंपनी जब स्टार्ट होती है ना तो उसके पास एक ऑथोराइज, उसका खुद का कैपिटल होता है, ओन कैपिटल होता है। कंपनी क्या करती है, उसमें से कुछ प्रपोर्शन, कुछ पार्ट एज अ शेयर्स, उसके शेयर्स मार्केट में जाकर इश्यू करती है। तो लोग क्या करते हैं,
लोग क्या करते हैं, उस शेयर को एज अ परचेज करते हैं, एज अ शेयर को परचेज करेंगे मतलब कुछ ना कुछ पैसा सामने वाले पर्सन को देंगे। अच्छा, तो ऐसे ही पैसे दे देंगे क्या, तो कंपनी उनको क्या देती है, उनके ऊपर डिविडेंड प्रोवाइड करती है। ये इसकी एंट्रीज, इसमें भी जनरल एंट्रीज होती है, आपको इसमें बैलेंस शीट भी बनती है, आपको देखने के लिए मिलेगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आपको दिया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें आपको क्या दिया है यहाँ पर, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज वगैरह एज ए या वन वर्ड का कोई क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपकी देखो बिजनेस में एक्टिविटीज कैसे होती है, या फिर 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आपने लास्ट ईयर देखा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का आपने मीनिंग देखा होगा, बैलेंस शीट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, एज अ क्या दिखाती है बैलेंस शीट हमको, बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अपने बिजनेस को कंपेयर करना एज अ एक्सेट्रा, जो बहुत कुछ होता है, ये है एज अ थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके बाद में देखो ये 9th चैप्टर तो एज अ लास्ट ईयर के सिलेबस में से उठाए हुए हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एज ए मैं बोलूँगा कि 1 माइक्रो% का भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपको न्यू जो 10th नंबर का चैप्टर दिया है, ये दिया है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग एज आप देखो टैली वगैरह करते हैं, पर्सन टैली करते हैं, या कोई ऐसे इसमें भी ऐसे बाइस्कर वगैरह कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, फिर आपको उसमें इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या देखा, एज अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का यहाँ पे जो आपका न्यू सिलेबस है एज स्टेट बोर्ड का, हमने वो यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू क्लास।